हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस दैट इज़ एक जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने के जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू कवर सीपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले को ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ ऑर्डर नंबर 9। ऑर्डर नंबर 9 जो है मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि मोस्टली स्टूडेंट नहीं पढ़ते इतना डिटेल, बट ये जुडिशरी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला से प्रोविज़न है। लाइक order number 6, order number 7, order number 8, order number 9 is also important और है ही इम्पोर्टेंट। इसके बारे में इतना हम डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि ऑर्डर नंबर 9 ऑलरेडी है एक पार्ट जुडिशरी का। तो इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, क्या प्रोविज़न कहता है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे और कहाँ कहाँ से ये लगता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उसे थोड़ा हाईलाइट करेंगे हम। ओके, let's start. This is order number 9 that is talking about the appearance of parties and consequence of non-appearance. पार्टी अगर आती है बुलाने के बाद और अगर नहीं आती है, अपने प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ईदर द प्लांटिफ, ईदर द नेगेटिव डिफेंडेंट, whoever is not present in the court as per the proceeding, according to the proceeding, then what will be the consequence of such act, that is discussed under the order number 9. ऑल सारी चीज़ जो ये सब चीज़ें हैं डिस्कस की गई हैं ऑर्डर नंबर 9 में। इससे पहले ऑर्डर नंबर 8 हमने पढ़ा था, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द WS, और भी बहुत सी डिटेल्स थी। अब हम ऑर्डर नंबर 9 जो है पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका ना आना और आना, उसका क्या रिजल्ट होगा। रूल नंबर 1 बोलता है, ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 1 सेज पार्टी टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड इन समन, पार्टी टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड इन समन, फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। पार्टी को अपीयर होना ज़रूरी है समन जिस दिन के लिए दिया गया है। डिफेंडेंट जो है अपीयर होगा और आंसर देगा, क्योंकि समन किसको सर्व किया जाता है, ऑफकोर्स डिफेंडेंट को सर्व किया गया होगा, तो कौन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डिफेंडेंट। इसीलिए हमने सबसे पहले डिफेंडेंट की बात की है। ऑन द डे फिक्स्ड इन समन, जैसे जिस दिन समन में फिक्स किया गया दिन है, उस दिन डिफेंडेंट को आना और आंसर देना जरूरी है। द पार्टी सेल बी अटेंड ऑल द एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय रिस्पेक्टिव प्लीडर्स। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, चाहे वो खुद प्रेजेंट हो जाए या फिर अपने प्लीडर को लेके आए। प्लीडर यहाँ पे प्लीडर मीन्स अपने वकील को, जिसको उसने हायर किया हुआ है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है और, तो और वर्ड को माइंड में रखना है। एंड सूट सेल देन बी हर्ड अनलेस हियरिंग ऑफ द एडजर्नमेंट टू द फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट, मीन्स कि जब तक कोर्ट को सुना जाएगा, कोर्ट जो है सूट को सुनेगा, ठीक है। इट इज़ सेल्फ प्रोविज़न। यहाँ पे देखो सेल्फ प्रोविज़न दिया हुआ है, ये हमें इम्पोर्टेंट है, पता रहना चाहिए। और यहाँ पे हर्ड अनलेस द हियरिंग इज़ अर्जेंट, सूट को सुना जाएगा जब तक कि अर्जेंट ना कर दिया जाए। अगर अर्जेंट कर दिया गया है, अर्जेंट मतलब कि रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, तो उसका फ्यूचर डे में उसको सुना जाएगा, कोर्ट जब उस चीज़ की डेट देगी। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल था ये। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, रूल नंबर 2। ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 2 पढ़ने हम वाले हैं यहाँ पे। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द मार्कर, दिस वन, ओके। और रूल नंबर 2 इज सेइंग अबाउट डिसमिसल ऑफ सूट। ये जो वर्ड है ना, ये मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज किया रहता है। कौन सा वर्ड, ये जो डिसमिसल वर्ड है, इसका मीनिंग होता क्या है ना, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। ऑलमोस्ट ये जो है स्टूडेंट इसके लिए मिस्टेक्स भी करके आते हैं कि रिजेक्शन, डिसमिसल एंड ऑल। डिसमिस मतलब क्लोज कर देना, रद्द कर देना,
मैटर को बंद कर देना कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो डिसमिसल ऑफ सूट वेयर द समन नॉट सर्व इन कंसिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव फेल्योर। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सबसे पहले डिफेंडेंट अपीयर कैसे होगा, जब तक उसको समन नहीं सर्व किया जाएगा। कैन द डिफेंडेंट अपीयर? नो। जब तक उसको डिफेंडेंट को समन न सर्व कर दिया जाए तब तक वो उसके पास एक एक्सक्यूज़ रहेगा, मेरे पास समन नहीं सर्व हुआ बाय द कोर्ट, देयरफॉर आई वाज नॉट अवेयर, मैं यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट नहीं हो पाया। दिस लेड टू वेस्टेज ऑफ द टाइम ऑफ द कोर्ट। इसीलिए इस पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कोर्ट हमेशा इस चीज़ के लिए पेनल्टी भी लगाती है। किसके ऊपर? प्लेंटिफ के ऊपर। Why have wasted the time of the court? The date is fixed. Why you not summon the party? फर्स्ट हियरिंग डेट फिक्स हो चुकी थी, वाई यू नॉट समन द पार्टी, इसके लिए। तो यहाँ पे समन अगर सर्व नहीं किया गया है उसके अब एक फर्स्ट टाइम तो उसको टाइम दिया जाएगा, सेकंड टाइम प्लेंटिफ को तो हाई हैवी नॉमिनल जो फीस होता है ना वो हैवी फीस लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे बोला है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर द समन नॉट सर्व इन कंसिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ फेलियर टू पे द कॉस्ट। एक तो पहला डिसमिस हो जाएगा, आपका केस हटा दिया जाएगा। Where one day so fixed is found the summon has not been served upon the defendant in consequence of failure of plaintiff while the plaintiff was sleeping, plaintiff should be aware to their matter and to pay the cost fee or postal charge if any chargeable for such service। अगर उसका, क्योंकि जब तक आपने सम्मन जो कोर्ट के द्वारा सम्मन दिया जाता है वो सम्मन तभी जाएगा जब आप एक फ़ीस होती है, वहाँ का जो एक्सपेंस है यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का, कोर्ट फ्री में तो काम नहीं करेगी, तो कोर्ट को आप पैसा पे करते हो तब वो जाके आगे समन करती है। प्रॉपर डिपार्टमेंट बना होता है, वहाँ जाके आपको पे करना पड़ता है, पीएफ बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें। एंड फेलियर टू पे द कॉस्ट फीस इफ़ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस, जब तक आप फीस पे नहीं करोगे सर्विस नहीं होगी। एज ए रिक्वायर ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 9, अगर आप नहीं पे करते हो तो जैसे ऑर्डर नंबर 9 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं समन किया है तो आपको जो प्लेंट है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डिसमिस कर दिया जाएगा। द कोर्ट में मेक अ ऑर्डर दैट सूट इज़ टू बी डिसमिस। अगर ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, यहाँ से एक MCQ बनता है कि अब क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंस अगर आपने फ़ीस नहीं पे करी है तो उसका समन सब का जो फीस है वो नहीं पे किया है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस यही होगा, सूट शैल बी डिसमिस। ठीक है, कोर्ट क्या कर देगी यहाँ पे? डिसमिस कर देगी। तो यहाँ से ये एक MCQ बन जाता है। अगर आप लोग अपने उसमें बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट में यहाँ से मार्क कर दो कि यहाँ से एक MCQ बन जाएगा। ये डिसमिसल जहाँ पे लिखा हुआ है इस डिसमिसल पॉइंट से, ओके, इसमें से। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, यहाँ से मैंने दो दिन टिक मार दी ना, यहाँ से डिसमिसल से। नाउ प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इफ़ नॉट विद स्टैंडिंग सच फेल्योर। ऐसे ऑर्डर्स को नहीं कोर्ट लागू करेगी जब तक वहाँ पे कुछ ऐसा फेल्योर ना हुआ हो। द डिफेंडेंट अटेन द पर्सन और बाय एजेंट व्हेन ही इज़ अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट और ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिम टू अपीयर एंड आंसर। ऐसे पेनल्टी नहीं मिलेगी, ऐसे लाइबिलिटीज़ उसके पर प्लेंटिफ के ऊपर नहीं क्रिएट होगी अगर उसने टाइमली सबमिट कर दिया हर चीज़ का। और अब इस टाइम ज़रूरी है पार्टी का आना, और पार्टी अगर अपीयर हो जाती है तो कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट कम टू द रूल नंबर 3। व्हाट द रूल नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट? लेट्स टू स्टडी रूल नंबर 3। वेयर नीदर द पार्टी टू अपीयर। अब सूट फाइल कर दिया पार्टी ने, कोर्ट ने डेट भी फिक्स कर दी फर्स्ट अपीयरेंस की, बट वहाँ पे ना ही प्लेंटिफ आया और ना ही डिफेंडेंट आया। तो जो ऑर्डर नंबर 9 है इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड डिसमिसल का यूज़ किया गया है, तो यहीं से सारे डिसमिसल के क्वेश्चन बनते हैं। और ऑर्डर नंबर 9 इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर पार्टी अपीयर नहीं होती, अगर वहाँ पे डिफेंडेंट नहीं अपीयर हुआ क्योंकि फॉल्ट किसका था? प्लेंटिफ का, नॉट सर्व द समन,
तो उसके लिए भी डिसमिसल हो जाएगा सूट, प्लेंटिफ के भी, आप प्लेंटिफ ने मिस्टेक की है। ऐसे ही अगर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने की चीज़ है कि जहाँ पे नीदर दी पार्टी अपीयर, अगर ऐसा एक ऐसा एमसीक्यू बनेगा, अगर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती, सूट कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग होने लगी है और कोई पार्टी आई ही नहीं कोर्ट में, तो कोर्ट मेक एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ सूट। अब यहाँ पे प्लेंटिव इंक्लूड है, अगर अकेला डिफेंडेंट इंक्लूड होता, सिर्फ डिफेंडेंट के बारे में बात होती तो कुछ और कॉन्सिक्वेंस होता, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिव पहले वाले फॉल्ट में था कि उसने समन नहीं सर्व किया, तो उसके लिए उसको डिसमिसल मिल गया है। फिर से प्लेंटिव क्या है, इसमें पार्ट अपीयर ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी डिसमिस कर दिया जाएगा सूट को। कोई पार्टी नहीं आई तो प्लेंटिव इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो डिसमिस हो गया। और नेक्स्ट आए रूल नंबर 4 में, प्लेंटिव में ब्रिंग द फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। सबसे इम्पोर्टेंट, प्लेंटिव जो है क्या वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है आफ्टर द डिसमिसल? क्या कोर्ट उसे अलाउ करेगी रीसूट फाइल करने, रिस्टोर करेगी उसके सूट्स को, दोबारा अलाउ कर देगी कंटिन्यूटी? तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर अ सूट इज डिसमिस, जहाँ पे भी सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, जहाँ पे सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, ये लिखा हुआ है ना, जहाँ पे भी सूट को डिसमिस कर दिया गया है अंडर द रूल नंबर 2 and 3। 2 and 3 ने क्या बात किया, कोई पार्टी अपीयर नहीं हुई या फिर प्लेंटिव अपीयर नहीं हुआ, द प्लेंटिव में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। अगर टाइम बार्ड है, लिमिटेशन एक्ट का जो रूल है वो टाइम उसके अकॉर्डिंग टाइम अप हो गया है, तब तो बिल्कुल नहीं अलाउ करा जाएगा आपको। अगर टाइम है तो प्लेंटिव जो है एक ब्रिंग अ फ्रेश सूट, यहाँ पे दे हैव द राइट टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट, मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि डिसमिस हो चुका है तो अब आपके सारे राइट्स ख़त्म हो गए हैं। कभी भी राइट्स मरते नहीं हैं, राइट्स हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो उसके लिए कोर्ट यहाँ पे लिबरल है, फिर से, क्योंकि इंटेंशनली तो होगा नहीं, कोई ना कोई रीज़न होगा, उस रीज़न के साथ फिर से ब्रिंग अ सूट, एक नया फ्रेश सूट ला सकते हैं। तो जब डिसमिसल होगा, यू हैव द राइट टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट, राइट नहीं मतलब ये बोल सकते हैं यू हैव द अपॉर्चुनिटी इवन टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट बाय द कोर्ट गिवन द अपॉर्चुनिटी, और ही में अप्लाई फॉर ऑर्डर टू सेट असाइड। दूसरा क्या है, या तो सूट को डिसमिस होने के बाद फ्रेश सूट फाइल कर दे, या फिर दूसरा भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल, या तो डिसमिसल को सेट असाइड करा दे, मतलब हटवा दे। कैसे हटाएगा उसका भी दिया रहेगा आगे, अभी ऑफकोर्स रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से और उसका कुछ रीज़न देगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट में कंटिन्यू विद दी ओल्ड सूट, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सूट इज़ सफिशेंट कॉज देता है फॉर फेलियर होने का, जो रूल नंबर 2 में दिया गया है, फॉर हिज नॉन अपेयरेंस एज द केस में बी, द कोर्ट सेल मेक एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल एंड सेल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। तो ये सारे जो रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। यहीं से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन से बनते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से 2 क्वेश्चन, पहला हमारा से रूल नंबर 2 से आया कि अगर सूट जो है प्लेंटिव अपीयर नहीं हुआ तब क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। अब से क्या वो दोबारा फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच प्रोविज़न, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 4 के थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर दोनों पार्टी अपीयर नहीं होती तो भी उसका भी लिखा हुआ है, अगर कोर्ट इन जस्टिस अलाउ कर सकती है, या तो सेट असाइड करा लो या फिर दोबारा फ्रेश सूट फाइल करा लो। तो ये एज़ पर द रूल है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे डिसमिसल के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, कॉज दिखा देता है, रीज़न दिखा देता है वाई ही हैज़ नॉट पेड द फीस और नॉट अपीयर द पार्टी, प्लेंटिव ने क्यों नोटिस समन सब नहीं करवाया उसका भी रीज़न अगर दे देता है रूल नंबर 2 में, या फिर प्रेजेंट क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न दे सकता है, तो दे के और अपने शुरू और एंट्री करा सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट द डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन रिटर्न आंसर। अभी तक हमने पढ़ा था इसके ऊपर वाले रूल पे कि अगर देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि इम्पोर्टेंट डेज का। अभी इसमें क्या बोला हुआ है, पहले तो प्लेंटिफ को डांट पड़ी थी कि आपने समन इंसर्व कराया। अब ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 5 ये बोलता है कि आपने समन तो सर्व कर दिया है बट वहाँ से अनसर्व आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से प्लेंटिफ को दोबारा से फ्रेश समन देना पड़ेगा विदिन अ 7 डे। 7 दिन जो फेल हुआ उसके 7 दिन के अंदर ही अंदर रीसमन आपको करना पड़ेगा। वेयर आफ्टर समन हैज़ बीन इशूड टू द डिफेंडेंट और टू वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स, एक डिफेंडेंट, जितने भी डिफेंडेंट्स हैं ये तो आपको पता ही है कि जितने डिफेंडेंट्स होते हैं सबको सर्व करना पड़ता है नोटिस, ठीक है। सबको नोटिस सर्व करना पड़ता है, एक को नहीं देना कि आपने एक को दे दिया और ख़त्म, बात नहीं। जितने भी डिफेंडेंट हैं सबको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस मीन्स समन सर्व करना पड़ता है। ये रहा, डिफेंडेंट रिटर्न अनसर्व, द प्लेंटिफ फेल फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days from the date of return of made by the court order ordinarily certified to the court return made by the service office। अब यहाँ से इसको प्रॉपर फिर से पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट एंड रिटर्न आंसर रिटर्न हुआ तो प्लेंटिफ फेल फॉर द पीरियड ऑफ 7 डे। ये 7 डे तो याद रखे रहो, 7 डे किसके लिए था कि अगर डिसमिसल हो जाए, जहाँ पे समन सर्व डिसमिसल हो जाएगा अगर सूट समन सर्व कर दिया गया है पार्टी को, अपोजिट पार्टी को, बट वहाँ से अनसर्व आ गया फर्स्ट टाइम, तो 7 दिन के अंदर ही अंदर आपको फिर से फ्रेश फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो प्लेंटिफ के सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। रिटर्न ऑफ मेड टू द कोर्ट बाय द ऑफिसर्स ऑर्डिनरी सर्टिफाइड टू द कोर्ट रिटर्न मेड बाय द सर्विस ऑफ ऑफिस। सर्विसिंग ऑफिसर से जिस दिन कोर्ट को कह दिया गया है कि ये जो समन सर्व किया गया था कोर्ट के थ्रू अनसर्व आया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, और यहाँ पे प्लेंटिफ को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है, तो यहाँ से अब तुरंत ही फ्रेश समन अब यहाँ पर ड्यूटी आ जाती है प्लेंटिफ को कि फाइल करें, ठीक है। अगर नहीं करता है तो प्लेंटिफ का जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। एंड ही फेल टू बी एंडेवर द रेजिडेंस ऑफ, अब इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अब ये जो है अनलेस द प्लेंटिफ है विद इन द सेट पीरियड सेटिस्फाई द कोर्ट। अब सपोज वो डिसमिस हो चुका है क्योंकि उसने 7 दिन के अंदर दोबारा रीसमन नहीं किया, तो यहाँ पे प्लेंटिफ आएगा और अपने सेटिस्फाई करेगा कोर्ट को, कुछ रीजंस देगा। क्या रीज़न देगा? ही हैज़ फेल्ड आफ्टर यूजिंग हिज बेस्ट एंडेवर टू डिस्कवर द रेसिडेंस ऑफ डिफेंडेंट। ये बोलेगा कि मैंने पूरी कोशिश करी थी डिफेंडेंट के एड्रेस को ढूंढने की और उसी पे मैंने सर्व भी कराया बट सर्व नहीं हो पाया। दूसरा, सच डिफेंडेंट इज़ अवॉइडिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस। दूसरा ये है कि मे बी जो डिफेंडेंट है इंटेंशनली नहीं ले रहा हो, तो आपको कम से कम एक बार तो देना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दे पाए तो उसका आप रीज़न दोगे। देयर इज़ एनी अदर सफिशेंट कॉज एक्सटेंड टू द टाइम, या फिर कोई अदर रीज़न हो इन विच द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन फॉर सच पीरियड्स देखने, इसे जिससे कि कोर्ट दोबारा एक और टाइम दे सके जिसको प्लेंटिफ को, तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेगा प्लेंटिफ की आप प्लीज़ डिसमिसल को सेट असाइड करवा दीजिए बिकॉज फॉलोइंग आर द रीज़न। मैं इसी की वजह से मैंने बहुत ही कोशिश करी बट वहाँ पे इन सब रीज़न की वजह से नहीं पहुँच चुका, मेरा सर्विस नहीं हो पाया। इन सच केस द प्लेंटिफ में टाइम ब्रिंग अ फ्रेश सूट सब्जेक्ट टू द, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड हमारा क्या है आंसर, फ्रेश सूट ला सकता है। यहाँ से एक मैच फिलअप करी, यहाँ से एक अपना क्वेश्चन बन गया। तो इस वाले वीडियो में हमने
ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 1 to 5 पढ़ लिया है और ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक बार दोबारा रिवाइज करना, कोई डाउट हो आप कमेंट करो, आई विल बी सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।